हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ करंट अफेयर्स 2021 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरे एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें जिससे कि आपको आने वाली सही वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 की थीम क्या थी। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखना है। अब 2021 में इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी बिल्डिंग ए फेयर हेल्थ ईयर वर्ल्ड, यानी कि एक निष्पक्ष और स्वस्थ दुनिया का निर्माण। ये 2021 में इसकी थीम थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। दुनिया की पहली जहाज सुरंग यानी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल का निर्माण कहाँ होगा। तो देखिए, दुनिया की पहली जहाज सुरंग कहाँ पर बनेगी, यानी कि दुनिया की पहली शिप टनल का निर्माण कहाँ पर होगा। तो नॉर्वे में होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए, नॉर्वे दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण करेगा। तो यह सुरंग 1.06 मील लंबी और 118 फीट चौड़ी होगी। देखिए, इसका निर्माण 2022 में शुरू होगा और यह जहाज सुरंग उत्तर पश्चिमी नॉर्वे में पर्वतीय स्टेट बेट प्रायद्वीप से होकर गुजरेगी। तो याद रखना है कि दुनिया की पहली जहाज सुरंग का निर्माण कहाँ पर होगा। तो नॉर्वे में होगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है। तो देखिए, बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 यानी कि आईपी इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक है 40। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, 2021 में भारत 53 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में 40वें स्थान पर है और इसमें प्रथम स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अब देखिए, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी कि जीआईपीसी इसे जारी करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी कौन बन गई हैं। तो देखिए, इंग्लिश फुटबॉल लीग मैच में नियुक्त होने वाली पहली महिला रेफरी बनी है। तो इनका नाम है रेबेका बेल्च। तो याद रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो शरण कुमार लिम्बाले हैं, इन्हें सरस्वती सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, किस लिए दिया गया। तो इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। अब देखिए, ये जो सरस्वती सम्मान यानी कि ये पुरस्कार है, तो इसकी शुरुआत के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 1991 में की गई थी। और देखिए, पहली बार सरस्वती पुरस्कार यानी कि सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था। तो हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था 1991 में। तो कई बार पूछा जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण 2021 किसने लिखा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी ने। तो देखिए, आप सभी जानते हैं वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एग्जाम वॉरियर्स नामक एक पुस्तक लिखी थी जो कई बार एग्जाम में पूछी भी गई थी। तो इसी पुस्तक का इन्होंने अब 2021 में एक नया संस्करण लिखा है। देखिए, इस नए संस्करण में छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए परीक्षाओं के दौरान होने वाली चिंता और तनाव से निपटने के लिए कई नए मंत्र शामिल किए गए हैं। तो याद रखना है कि एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण 2021 में किसने लिखा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने ही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक को एशिया मनी बैंक बेस्ट अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक चुना गया है। तो देखिए, एशिया मनी बैंक बेस्ट अवार्ड 2021 में भारत का सर्वश्रेष्ठ एसएमई बैंक कौन सा बना है। तो एचडीएफसी बैंक बना है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, एचडीएफसी बैंक पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार के उद्यम व्यवसाय के परिवर्तन के चलते इस पुरस्कार का योग्य विजेता बना है। देखिए, बात करें एचडीएफसी बैंक की स्थापना की, तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है। तो शशिधर जगदीशन है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोह में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया। तो देखिए, वज्र प्रहार अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया। तो भारत और अमेरिका के बीच किया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने पहले से ही जो 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इससे संबंधित एक पूरा वीडियो पहले ही बना दिया है, आप चाहें तो उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया 2021 में, तो रजनीकांत को दिया गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है इसकी शुरुआत यानी कि इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। और देखिए पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, कई बार पूछा जाता है, तो देविका रानी को दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य है चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये बना है राजस्थान राज्य। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, तो अशोक गहलोत हैं। तो देखिए राजस्थान सरकार ने 2020-21 के बजट में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत राज्य के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य ने शुरू की है, राजस्थान राज्य ने, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन की मेजबानी की है? तो देखिए विश्व टीकाकरण एवं लॉजिस्टिक सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की, तो संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई ने की। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य के। तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन को साहित्य में उनके योगदान के लिए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कलिंग रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2023 पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में। तो देखिए 2023 में पुरुषों की जो मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप है तो ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में आयोजित की जाएगी, याद रखना है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एन.वी. रमना को। यह इनका पूरा नाम है नथालपति वेंकट रमण। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। देखिए इन्होंने शरद अरविंद बोबडे का स्थान लिया है और ये 24 अप्रैल 2021 को पद ग्रहण करेंगे, यानी कि 24 अप्रैल 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी इन्हें शपथ दिलाएंगे और इनका जो कार्यकाल होगा 26 अगस्त 2022 तक होगा। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तेलंगाना राज्य में। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो कि 100 मेगावाट की क्षमता वाला होगा तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना के रामागुंडम में स्थापित किया जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 140वें स्थान पर। तो देखिए वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में 156 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत को 140वां स्थान मिला। और देखिए इस सूचकांक में आइसलैंड शीर्ष स्थान पर है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दूती चंद को। तो देखिए दूती चंद ये ओडिशा की रहने वाली एक भारतीय स्प्रिंट धावक महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें 2021 में छत्तीसगढ़ बीरनी पुरस्कार दिया गया। अब देखिए इनके बारे में आपको बता दूं, 2019 में इन्होंने इटली में आयोजित विश्वविद्यालय खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और ये ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी। और देखिए 100 और 200 मीटर में जकार्ता एशियाई खेलों में इन्होंने रजत पदक जीता था, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेनिस में मियामी ओपन 2021 पुरुष सिंगल का फाइनल किसने जीता? तो देखिए जो मियामी ओपन है यह टेनिस की प्रतियोगिता है, तो 2021 में इसमें पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता हर्बर्ट हरकज ने, जो कि पोलैंड के खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए इसी के साथ बात करें कि महिला सिंगल का खिताब इसमें किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता है, तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रमेश पोखरियाल ने। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने लोगों का मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मकता फैलाने के उद्देश्य से IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा डिजिट इंश्योरेंस ने। तो देखिए, डिजिट इंश्योरेंस ने हाल ही में भारतीय कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में वीवो के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली ही बने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विराट कोहली को वीवो का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो विराट कोहली 2021 में दो कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, डिजिट इंश्योरेंस और वीवो। तो दोनों याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फाम मिन्ह चिन्ह। तो देखिए, वियतनाम देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फाम मिन्ह चिन्ह बने हैं। इसी के साथ बता दूं, जो निवर्तमान प्रधानमंत्री थे गुयेन जुआन फुक, तो इन्हें वियतनाम देश का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। देखिए, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई है और मुद्रा है वियतनामी दोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा ओडिशा राज्य है। तो देखिए, ओडिशा राज्य अपने स्थापना दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाता है। 2021 में 1 अप्रैल को इसने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए, ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि ओडिशा राज्य का पहले नाम क्या था? तो उड़ीसा था। पहले इसे उड़ीसा के नाम से जाना जाता था। तो 4 नवंबर 2011 को इसने नाम परिवर्तित कर दिया, यानी कि उड़ीसा से ओडिशा कर दिया 4 नवंबर 2011 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बेकाल झील में बेकाल GBD नामक दुनिया के सबसे बड़े पानी के नीचे न्यूट्रोनो टेलीस्कोप लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रूस देश ने। तो देखिए, रूस देश के वैज्ञानिकों ने बेकाल GBD नामक एक टेलीस्कोप विकसित और तैनात किया है। देखिए, इस टेलीस्कोप को दक्षिणी साइबेरिया में बेकाल झील की गहराई में रखा गया है। आप सभी जानते हैं जो बेकाल झील है पृथ्वी की सबसे गहरी झील है। तो देखिए, इस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक न्यूट्रॉनों की खोज करेंगे। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा बने हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, इन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। देखिए, इनका जो कार्यकाल होगा 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक होगा। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है जो पहले हो। और देखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। तो सभी पॉइंट याद रखने, सभी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।